प्रश्नावली 2.2 और क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं हम इसका। इसमें क्वेश्चन बोला है हमें, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो हम क्या कहेंगे, माना संख्या x। फिर उन्होंने बोला किसी संख्या से 1/2 घटाना है, यानी ये कोई संख्या क्या हो गई, वो x हो गई। उसमें से हमें क्या करना है, 1/2 को घटाना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ घटा देंगे x माइनस 1/2। फिर क्या बोला है उन्होंने कि और परिणाम को 1/2 से गुणा करना है। तो यानी जो इसका परिणाम आएगा x माइनस 1/2 को करने पर, सॉल्व करने पर जो परिणाम उसका आएगा, आंसर आएगा, उसको हमें 1/2 से गुणा करना है। पर यहाँ पर तो इसे अभी हम इसे सॉल्व कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं पर गुणा 1/2 कर देंगे। फिर क्या बोला उन्होंने, गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। यानी इन सबको सॉल्व करने पर हमारा आंसर क्या आएगा, 1/8 आएगा इन सबको सॉल्व करने पर। तो इक्वल में क्या लिख देंगे हम, 1/8। ये क्या बन गया, हमारा एक समीकरण बन गया। जैसे 2.1 सॉल्व की थी हमने, अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, x माइनस 1/2 तो यहीं रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 1/2 यहाँ पे, तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो संख्या चेंज हो जाएगी। जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड पे आ जाएगा, और जो डिवाइड पे है वो मल्टीप्लाई पे चल जाएगा। यानी 1/2 का दूसरी साइड पे संख्या जाएगी तो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। अभी अगर आपस में कट रहा है तो इन्हें काट दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, x माइनस 1/2 इक्वल 1 × 1 = 1 और 4 × 1 = 4। अब हम इस वाली संख्या को सॉल्व करेंगे, x यहीं रहेगा, ये 1/4, ये यहाँ माइनस में, इधर प्लस में आ जाएगा 1/2। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस 2 को 4 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2 × 1 = 2। तो अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, क्या जाएगा, 2 और 1 3/4। अगर ये आपस में कटता है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा तो हमारा यही आंसर जाएगा। तो यानी हमारी संख्या क्या आ जाएगी, 3/4। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, एक आयताकार तरंग ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो क्या लिखेंगे हम, माना आयताकार तरंग ताल की लंबाई, तरंग ताल क्या है, हमारा स्विमिंग पूल है, और वो किस शेप में है, आयताकार शेप में। तो इन्होंने बोला आयताकार तरंग की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो यानी हम चौड़ाई को क्या मान लेंगे, माना आयताकार तरंगताल के, माना आयताकार तरंगताल की चौड़ाई हम क्या मान लेंगे, x मीटर। ठीक है। अब उन्होंने बोला है लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी है, तो क्या कहेंगे, आयताकार के तरंगताल की लंबाई, आयताकार तरंगताल की लंबाई क्या बोला है उसने, चौड़ाई से दुगनी है। तो चौड़ाई हमारी कितनी है, x है, नेक्स्ट में तो उसका दुगना है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2x हो गया। फिर उसने बोला 2 दुगने से 2 मीटर अधिक है, तो प्लस 2 मीटर। उन्होंने क्या बोला है, 2 दुगने से 2 मीटर अधिक है, तो 2x + 2 मीटर। फिर क्या बोला उन्होंने, यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें परिमाप क्या दिया हुआ है, आयताकार का, आयताकार तरंगताल का परिमाप, आयताकार तरंगताल का परिमाप हमें क्या दिया हुआ है, 154 मीटर। तो आयताकार के फार्मूला तो पता ही होगा आपका, आयताकार के परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 × लंबाई + चौड़ाई।
यहाँ में 154 इसका दिया हुआ है, वो हम 154 ऐसे ही यहाँ लिख देंगे। 2 गुणा, अब लंबाई हमें कितनी दी हुई है 2x प्लस 2 है, और चौड़ाई हमारी कितनी है x है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को ही पहले। 2 x वाली एक संख्या लिखो, 2 और 1 3x प्लस 2 इक्वल 154 मीटर। अब यहाँ ब्रैकेट में तो ये मतलब क्या है, 2 को 3 से गुणा करेंगे 3x है, तो 2 तिया 6x प्लस 2 दूनी 4। अब यहाँ 154 मीटर लिख देंगे ऐसे ही। अब ये पहले इस 4 को इधर दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वो 4 प्लस में था इधर, तो वहाँ माइनस में आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 154 में से 4 गए, आ जाएगा 150। अब ये यहाँ x के साथ गुणा में है, तो इसके साथ ये भाग में आ जाएगा 150। अब ये आपस में कट रहा है तो इन्हें काट दीजिए। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 3 बचे, यहाँ पे 3 आ गया, तो 6 पंजे 30। तो यानी हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 25 मीटर। इन्होंने बोला तो हमने चौड़ाई को x माना था, तो यानी हमारी चौड़ाई कितनी हो गई 25 मीटर, और लंबाई क्या आ जाएगी हमारी, उन्होंने बोला था लंबाई थी हमारी 2 गुना चौड़ाई की 2 गुना और उससे 2 मीटर अधिक, तो 2x प्लस 2 थी, तो 2x का मान हमारा 25 आ गया, 25 लिख देंगे प्लस 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 25 दूनी 50 और 2 52 मीटर। यानी हमारी चौड़ाई हो गई 25 मीटर और लंबाई हो गई 52 मीटर।